आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ड्यू डेट निकलने के बाद हम आईटीआर फाइल कैसे कर सकते हैं। ड्यू डेट निकलने के बाद आईटीआर फाइल कैसे करना है, उसका कंप्लीट प्रोसेस मैंने इस वीडियो में बताया है। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद आप सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे इनकम टैक्स। दोस्तों, इनकम टैक्स टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहली वेबसाइट दिखाई देगी www.incometax.gov.in। इस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों, ये इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके बाद आपको आना है राइट साइड में और आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा लॉगिन का। इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको आ जाना है यहाँ पर लेफ्ट साइड में और आपसे यहाँ पर यूजर आईडी मांग रहा है। तो यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर एंटर कर देना है। तो हम यहाँ पर पैन नंबर को एंटर करेंगे। इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मैसेज शो करेगा, तो आपको इसको कंफर्म कर देना है। इसके बाद आपने जो पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड आप यहाँ पर एंटर करेंगे और इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। तो आईटीआर भरने से पहले आपको फॉर्म 26 एएस एंड एआईएस को चेक कर लेना है, इसमें आपका क्या डाटा शो कर रहा है, जिससे जो आपने डाटा प्रिपेयर किया है वो आपका मिसमैच ना करे। तो फॉर्म 26 एएस डाउनलोड करने के लिए आपको आना है यहाँ पर ई फाइल पर आने के बाद आप आएंगे इनकम टैक्स रिटर्न पर और इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा व्यू फॉर्म 26 एएस का। इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक करेंगे। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन पर टिक करना होगा और इसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा व्यू टैक्स क्रेडिट का। इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है। इसके लिए हम यहाँ पर सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे और अपना असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर व्यू एज में यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और HTML को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर व्यू डाउनलोड पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको एक्सपोर्ट एज पीडीएफ पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो पीडीएफ है वो डाउनलोड हो जाएगा। पीडीएफ डाउनलोड होने के बाद आप इसको ओपन कर लेंगे और अपनी डिटेल्स को वेरीफाई कर लेंगे, जिससे आपका डाटा मिसमैच ना हो। इसी तरीके से एआईएस डाउनलोड करने के लिए आप एआईएस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपका न्यू विंडो ओपन हो जाएगी और इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है एआईएस पर और इसके बाद आपको यहाँ पर टीआईएस और यहाँ पर एआईएस दोनों इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो आप अपने डाटा को यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। एक बार डाटा मैच करने के बाद आईटीआर फाइल करने के लिए आपको आना होगा ई फाइल वाले सेक्शन पर। इसके बाद आप आएंगे इनकम टैक्स रिटर्न पर और यहाँ पर आपको क्लिक करना है फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना होगा। तो हम यहाँ पर 2024-25 यानी करंट असेसमेंट ईयर को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आप ऑनलाइन को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा और आपको यहाँ पर अपना स्टेटस सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट करना होगा। तो हम यहाँ पर आईटीआर 4 को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको प्रोसीड विद आईटीआर 4 पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक पॉपअप शो करेगा, तो आपको इसको रीड कर लेना है और इसके बाद आप ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है लेट्स गेट स्टार्टेड पर। इसके बाद आपको यहाँ पर एक रीजन देना होगा कि आप आईटीआर को क्यों फाइल करना चाहते हैं। यदि आपकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो आप इस ऑप्शन को चूज करेंगे। यदि कोई और रीजन है तो आप अदर्स को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको दोबारा से एक पॉपअप शो करेगा, तो आपको इसको रीड कर लेना है और ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको स्टार्टिंग में आपकी पर्सनल डिटेल्स दिखाई देंगी। तो वहां पर आपको कुछ भी नहीं करना है, आप डायरेक्ट आएंगे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर चूज कर लेना है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई या फिर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, या फिर अगर आप एक प्राइवेट है तो आप अदर्स को सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर अदर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपसे यहाँ पर पूछ रहा है फाइलिंग सेक्शन कि आप किस सेक्शन में आप फाइल कर रहे हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर लेट रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो हम यहाँ पर बिलेटेड रिटर्न फाइल करेंगे। यदि आप ड्यू डेट से पहले फाइल कर रहे हैं तो आपको इस सेक्शन पर टिक करना है, बट हम जो है लेट रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम नीचे आएंगे। यदि आप किसी नोटिस के अगेंस्ट रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप इसको ऑन करेंगे और यहाँ पर किस सेक्शन के अगेंस्ट आप रिटर्न को फाइल कर रहे हैं वो आप यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। बट हम यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे तो हम डायरेक्ट नीचे आएंगे। यदि आप न्यू टैक्स रिजीम रिटर्न को फाइल कर रहे हैं तो आप नो पर टिक रखेंगे। बट यदि आप न्यू टैक्स रिजीम को छोड़कर ओल्ड टैक्स रिजीम में रिटर्न को फाइल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस पर टिक कर देंगे। तो हम यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग रिटर्न को फाइल करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर नो पर टिक रखेंगे। इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। यदि आपकी रिटर्न को कोई रिप्रेजेंटेटिव फाइल कर रहा है तो आप यस पर टिक करेंगे, अदरवाइज आप नो पर टिक करेंगे। तो हम यहाँ पर अपनी रिटर्न को खुद फाइल कर रहे हैं तो हम यहाँ पर नो पर टिक कर देंगे। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल्स ऐड करनी होगी। तो हम यहाँ पर ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल्स ऐड करनी होगी। सबसे पहले आपको अपना यहाँ पर अकाउंट नंबर ऐड करना होगा। इसके बाद आप यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट को कंफर्म करेंगे
इसके बाद आपसे यहाँ पर पूछ रहा है आपका अकाउंट टाइप। तो यदि आपका सेविंग अकाउंट है तो आप सेविंग को सिलेक्ट कर लेंगे, यदि आपका करंट अकाउंट है तो आप यहाँ पर करंट को सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर सेविंग अकाउंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपसे यहाँ पर आपका अकाउंट टाइप पूछ रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना आईएफएससी कोड एंटर कर देना है और इसके बाद आपको यहाँ पर यस कर देना है कि आप इस खाते को रिफंड के लिए नॉमिनेट करना चाहते हैं। इसके बाद आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। वैलिडेट पर क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, तो वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करना होगा। यदि आपको ओटीपी रिसीव नहीं होता है तो उस केस में आप रिसेंट ओटीपी पर क्लिक करके दोबारा से ओटीपी को मंगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर ओटीपी को फिल करेंगे और इसके बाद हम वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। वैलिडेट पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर लिखकर आ जाएगा सबमिटेड सक्सेसफुली। इसके बाद आप क्लोज पर क्लिक करेंगे। बैंक अकाउंट ऐड करने के बाद आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो डिटेल्स है वो सेव हो जाएंगी। इसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर अपने इनकम की डिटेल्स ऐड करनी होगी। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा स्किप द क्वेश्चन का, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप यस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर इनकम के 5 हेड शो करेंगे, तो यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स ऐड करनी होगी। यदि आपकी इनकम सैलरी से है तो वो आप यहाँ पर ऐड करेंगे, बट हमारी जो इनकम है वो सैलरी से नहीं है, तो हम डायरेक्ट स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। यदि आपकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी से मींस रेंट वगैरह से है तो वो डिटेल्स आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट हेड मिल जाता है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो यदि आपकी इनकम बिजनेस और प्रोफेशन से है तो आप यहाँ पर ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। ऐड डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा और आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने बिजनेस का नाम एंटर करना होगा कि आपके बिजनेस का क्या नाम है। तो हम यहाँ पर XYZ अभी टाइप कर देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना बिजनेस कोड सिलेक्ट करना होगा, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको कई सारे कोड मिल जाएंगे। तो आप जिस भी कैटेगरी में डील करते हैं तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डिस्क्रिप्शन में आपको अपने बिजनेस के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देना है कि आपका बिजनेस किस बारे में है और इसके बाद आप ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। यदि आपके एक से ज्यादा बिजनेस है तो आप यहाँ पर ऐड अनदर पर क्लिक करके अपना नेक्स्ट बिजनेस भी इसी तरीके से ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। यहाँ पर आपको अपने इनकम की डिटेल्स ऐड करनी होगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी ग्रॉस रिसिप्ट एंटर कर देनी है कि आपने बैंकिंग चैनल के थ्रू यहाँ पर एक साल में कितना कलेक्शन किया है, तो वो फिगर आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ 10,90,000। इसके बाद हमको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है रिसिप्ट इन कैश, मीन्स आपने कैश में कितना रिसीव किया है, तो वो अमाउंट आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ 2,60,000। इसके बाद हम नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको अपनी इनकम की डिटेल्स ऐड करनी होगी। तो जैसे हम जो अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो प्रिजम्पटिव इनकम में कर रहे हैं, तो प्रिजम्पटिव इनकम के केस में जो भी अमाउंट आप बैंकिंग चैनल के थ्रू रिसीव करते हैं, चाहे आप यूपीआई से करें, चाहे आप डायरेक्ट बैंक अकाउंट में रिसीव करें या फिर आप चेक के थ्रू करें, उसका मिनिमम आपको 6% यहाँ पर आपको इनकम दिखानी होती है। आप यहाँ पर ज्यादा कितना भी दिखा सकते हैं बट मिनिमम आपको 6% तो दिखानी है। तो मैं यहाँ एग्जाम्पल के लिए अपनी इनकम जो है 25% शो करूंगा। तो जैसे हमें जो बैंकिंग चैनल से जो अमाउंट रिसीव हुआ है वो हुआ है 10,90,000, तो इसका 25% यानी 2,72,500 मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा। इसके बाद जो अमाउंट आपने कैश में रिसीव किया है उसका मिनिमम आपको 8% तो यहाँ पर आपको इनकम शो करनी ही होती है। आप ज्यादा यहाँ पर कितना भी शो कर सकते हैं बट मिनिमम आपको 8% शो करनी ही होगी। तो मैं यहाँ पर भी 25% ही शो कर देता हूँ। तो जैसे हमने यहाँ पर कैश में जो रिसिप्ट दिखाई है वो दिखाई है 2,60,000, तो इसका 25% मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ यानी 65,000 मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। इसके बाद आप ऐड पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं हमारी जो इनकम यहाँ पर बिजनेस एंड प्रोफेशन से हो रही है वो हो रही है 3,67,500। यदि आप इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाता है, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपनी डिटेल्स को एडिट कर पाएंगे। इसके अलावा यदि आपकी इनकम प्रोफेशन से है तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स को ऐड कर देंगे। यदि आप सीए हैं या फिर एडवोकेट है तो वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, यदि आप अपनी रिटर्न 44 एडीए में फाइल कर रहे हैं तो उस केस में आपको 50% आपको इनकम शो करनी होगी। यदि आप इससे कम शो करेंगे तो उस केस में आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पर बैक करते हैं। इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको लास्ट हेड मिल जाता है, वो मिलता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का। तो आप यहाँ पर ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। यदि आपकी अदर सोर्स से भी इनकम है तो वो सब आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आते हैं और यहाँ पर हम स्किप द क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद हम यस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ से नेचर ऑफ इनकम सिलेक्ट कर लेंगे, आप सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सिलेक्ट कर लेंगे इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट। तो आपके सेविंग बैंक अकाउंट में जो भी इंटरेस्ट आया है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ 5,600। इसके बाद हम यहाँ पर ऐड पर क्लिक करेंगे। ऐड पर क्लिक करने के बाद हम दोबारा से यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पर हम दोबारा से यहाँ पर क्लिक करेंगे ऐड अनदर पर। इसके बाद हम सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। यदि आपकी इनकम किसी अदर सोर्स से भी है जो यहाँ पर अवेलेबल है तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। एग्जाम्पल के लिए यदि आपने एफडी करा रखी है तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता होगा तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर जो भी आपका एफडी का इंटरेस्ट है
वो आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। इसके बाद आप ऐड पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। फिलहाल अभी मैं यहाँ पर बैक कर देता हूँ। तो हमारे यहाँ पर जो ग्रॉस टोटल इनकम बन रही है वो बन रही है 3,43,100। तो हम यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है डिस्क्लोजर एंड एग्जाम इनकम का। इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर आपको एड डिटेल्स का ऑप्शन दिखाई देगा। तो इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपने फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स को ऐड करना होगा। जैसे यहाँ पर आपको दे रखा है कैपिटल, तो आपने अपने बिजनेस में कितनी कैपिटल लगा रखी है, मीन्स कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से आपने कितना लोन ले रखा है, एडवांसेस ले रखे हैं, वो सब आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। यहाँ पर जिन जिन ऑप्शन पर रेड स्टार लगा हुआ है वो मैंडेटरी फिल करना, और ऑप्शन को आप यहाँ पर छोड़ भी सकते हैं। जैसे हमारे केस में हम यहाँ पर क्रिएटर्स को यहाँ पर 0 कर देते हैं। इसके बाद हम नीचे आते हैं और यहाँ पर हमसे इन्वेंट्री पूछ रहा है तो हम इन्वेंट्री को भी 0 कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे डेटर पूछ रहा है तो हमारे कोई डेटर भी नहीं है तो हम यहाँ पर इसको भी 0 कर देते हैं। इसके बाद आपसे पूछ रहा है बैलेंस विद बैंक, तो आप अपने बैंक स्टेटमेंट में चेक कर लेंगे और यहाँ पर आपको जो 31 मार्च को जो भी बैलेंस होगा वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कैश इन हैंड, तो 31 मार्च को आपके पास कितना कैश था, तो वो डिटेल्स आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ 25,000। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर ऐड पर क्लिक करेंगे तो आपने जो डिटेल्स ऐड करी हैं वो सारी सेव हो जाएंगी। तो जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए कुछ डाटा ऐड कर दिया है। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर यदि आपकी कोई एग्जाम्प्ट इनकम भी है तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पर आते हैं और कंफर्म पर क्लिक करते हैं। इसके बाद हम दोबारा से स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है टोटल डिडक्शन का। इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पर स्किप द क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यस पर क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर आपको कंफर्म का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो हमारी ये डिटेल्स भी कंफर्म हो जाएंगी। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है टैक्स पेड का। इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको कंफर्म का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी ये डिटेल्स भी कंफर्म हो जाएंगी। लास्ट ऑप्शन मिलता है टोटल टैक्स लायबिलिटी का। तो हमको यहाँ पर शो कर रहा है कि हमको 1000 रुपये की यहाँ पर पेमेंट करनी है, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पर लेट रिटर्न को फाइल कर रहे हैं, इसलिए हमारे ऊपर 1000 रुपये की पेनल्टी लग रही है। तो इसको आपको पे करना होगा। साथ ही हमारे केस में जो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए डाटा लिया है उसमें मैंने जो इनकम दिखाई है वो 6 लाख से कम दिखाई है। तो इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम होने के कारण हमारे यहाँ पर कोई टैक्स नहीं बन रहा है। बट यदि आपकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो यहाँ पर आपको टैक्स भी पे करना होगा। तो फिलहाल मैं अभी यहाँ पर क्लिक करता हूँ। आपने यहाँ पर जो डिटेल्स फिल करी है वो सभी आप वेरीफाई कर लेंगे। यदि आपको लगता है कि आपने सारा डाटा सही भरा है तो आप डायरेक्ट कंफर्म पर क्लिक करेंगे। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पर जितने भी बॉक्सेस थे वो सभी आपके यहाँ पर कंफर्म शो करेंगे। इसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखकर आ रहा है यू नीड टू मेक अ पेमेंट ऑफ ₹1000। तो आपको यहाँ पर 1000 रुपये की पेनल्टी पे करनी होगी। तो हम स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, पे लेटर का और पे नाउ का। तो आप इन दोनों ऑप्शन में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, बट मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप पे नाउ पर जाकर डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट कर दें, जिससे आपकी जो रिटर्न है वो इजीली प्रोसेस हो जाए। पेनल्टी पे करने के बाद आपको यहाँ पर प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर टिक करेंगे। इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे और यहाँ पर आपको प्रोसीड टू प्रीव्यू का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर आप क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद जो आपने आईटीआर फॉर्म फिल किया है उसका आपको प्रीव्यू शो करेगा। तो आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे और प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करने के बाद जो आपकी आईटीआर है वो वैलिडेटेड हो जाएगी। इसके बाद जब आगे आप प्रोसीड करेंगे तो आपके आधार नंबर से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी जाएगा। तो वो ओटीपी आप एंटर करेंगे। इसके बाद आप फाइनल सबमिट करेंगे। एक बार आईटीआर सबमिट होने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी दोनों पर आपके आईटीआर सबमिट होने का मैसेज आ जाएगा। साथ ही आपको वहीं पर आईटीआर एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट डाउनलोड करने का ऑप्शन भी शो करेगा। तो दोस्तों ये था ड्यू डेट निकलने के बाद आईटीआर फाइल करने का कंप्लीट प्रोसेस। आई होप आपको पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। यदि आपको आईटीआर फाइल करते समय किसी तरह की कोई परेशानी आती है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।